फर्स्ट डाउट जिसने भी होमवर्क किया है, फर्स्ट का ट्रांजिटिव नहीं है। शो दैट, एक सेकेंड, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है आर एक रिलेशन है जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1 2 है, 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव देखो, 2 3 है, 3 3 है, 2 3 तो है। फिर ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल क्या बनेगा हमारा? 1 2 2 3 1 3 नहीं है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? उस केस में तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये समझ आ रही है बात? जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? इधर से क्लियर हो गया? नेक्स्ट डाउट कौन सा है? फोर्थ में, चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन दिस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देख जरा ध्यान से, देखिए इसके अंदर वन टू थ्री फोर 5 एंड 6 रिलेशन है b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। भाई a को 1 रखेगा, b कितना आएगा? 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6। यस और नो? ये रिलेशन बन रहे हैं। कहीं से ये आपको रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है? 1 1 है? नहीं है। 2 2 नहीं है। कहीं से सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है? 1 2 है बट 2 1 नहीं है। 2 तो 1 के साथ नहीं बना रहा। ट्रांजिटिव 1 2 रिलेशन में जा रहा है, 2 3 रिलेशन में जा रहा है, 1 3 कहाँ जा रहा है भाई? नहीं जा रहा। तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। कहानी समझ आ गई? पक्का? नेक्स्ट डाउट कौन सा है? 10th लिखना नहीं आ रहा, उससे पहले 5th है, तो पहले 5th पे चलते हैं। फिफ्थ देख लीजिए। फिफ्थ में ये नेचुरल नंबर का सेट है, x प्लस वाई का सम 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश 10 भी चलता जाएगा। चलते जाएंगे। दोनों नेचुरल नंबर के सेट है जिनका सम 10 हो। 1 बनाएगा 9 के साथ, क्या कहता है? 2 किसके साथ? 3 4 5 6 7 8 9। किसका था डाउट? आपका बेटा। गए? रिफ्लेक्सिव है, 1 1 लाई कर रहा है, 1 1 1 1 के साथ है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देख, 1 9 है, 9 1 है, ठीक है। 2 8 है,
A2 है, कोई दिक्कत। ट्रांजिटिव, अब ये कह रहा है ट्रांजिटिव के बारे में बताओ। ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं है तो आपके पास कोई एग्जाम्पल मिलेगा? यस, 1991 बट 11 ए बी लाई कर गया, बी सी लाई कर गया, बट ए सी लाई नहीं किया। क्या आपको समझ आ गया? पक्का? अगला डाउट, 10 से पहले अगर कोई है, किसी बच्चे ने ट्राई किया है 10, अच्छा ये वाला क्या? इजी, वेरी इजी। ध्यान से देखिए, 10th वाले में ये कह रहा है कि रिलेशन एक्स वाई, एक्स स्क्र वाई स्क्र 5 है। फर्स्ट, अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए जाता हूं तो सुनो, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 का स्क्वायर 5 के इक्वल नहीं होता, पता है? और ये रियल नंबर का सेट है ना, ये रियल नंबर का सेट है रैशनल का, उसमें नेचुरल नंबर तो सारे आएंगे 1 2 3 सब। सेकंड है मेरा, लिख दो कि अब आर इज नॉट सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखिए लेके चलते हैं, सिमेट्रिक होगा मतलब इफ एक्स वाई बिलोंग करेंगे रिलेशन से, इट मीन्स इन्होंने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई। एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। वाई स्क्वायर पहले लिख सकते हो, ये आ गया तो हम लिख सकते हैं वाई एक्स भी किस में बिलोंग करेगा बेटा? आर में बिलोंग करेगा। सो आर इज सिमेट्रिक। एनी डाउट? ट्रांजिटिव का देखो, ट्रांजिटिव के लिए देखिए, रिलेशन तो आपको पता है क्या चल रहा है। ट्रांजिटिव के लिए मुझे एक बात बताओ, वन टू लाई करेगा रिलेशन से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 5। 2 1 लाई करेगा रिलेशन से, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 5। बट 1 1 लाई करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1 का स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स टू 5। सो आर इज नॉट आर आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ आ गया? किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं 13 को। 13 के फॉर्मूले हैं, लिखो। कॉपी तो नहीं की हुई, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। नोट डाल के लिखिएगा इनको।
एक बुक भी दे दो मेरे को, दे दो, आपको तो जरूरत है नहीं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट number of reflexive relation on set A having n elements, formula at 2 raised to power n into n minus 1. Second, number of symmetric relation, n एलिमेंट है, 2 raised to the power n, n plus 1 divided by 2. ये फॉर्मूले हैं। अब 13 वाला देखिए, 13 जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल ऑन अ सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट। फर्स्ट पार्ट में 3 एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ रहा है, कितने होंगे रिफ्लेक्सिव, कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 3 माइनस 1, वैसे ये नहीं पूछे जाते थे कभी, लेकिन अब एमसीक्यू आ रहे हैं 20, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है इसमें, हाउ मैनी सिमेट्रिक रिलेशन आर पॉसिबल ऑन अ सेट हैविंग एलिमेंट 4, मतलब 4 एलिमेंट है ABCD, तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 5, 2 की पावर 10, 12 कौन बोल रहा था, हाँ मतलब समझ गया, ठीक है। चले, एनी डाउट, क्वेश्चन 11 कैसे लिखना है, आइए देखो भाई, क्वेश्चन 11 प्रॉपरली लिख के दिखा रहा हूं मैं बता रहा हूं इस चैप्टर में सिर्फ लिखने की प्रॉब्लम आएगी और बोर्ड्स उसी के मार्क्स देगा, तो जिसको भी किसी भी पार्ट में लिखने की प्रॉब्लम हो पूछ लो। देखो भाई, दो लाइनें प्लेन में तब रिलेशन बनाएंगी जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। पहला, रिफ्लेक्सिव, क्या एक लाइन L1 है, खुद के साथ परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल, क्योंकि अपने आप के साथ एंगल क्या बनाती है, 0 डिग्री का। तो हम लिखेंगे अ लाइन इज always parallel to itself, so L1 is
not perpendicular to L1, L1 comma L1 not belongs to R, so R is not रिफ्लेक्सिव। R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड, सिमेट्रिक। ध्यान से देखिए बेटा, सिमेट्रिक को कैसे लिखेंगे। सिमेट्रिक के लिए लेके चलते हैं कि इफ L1 L2 बिलोंग करेगा किससे, R से। एक बात बताओ, पहले इस एग्जाम्पल को देख लो। L1 L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। यानी अगर L1 L2 लाई करेंगे तो L2 L1 भी रिलेशन में जाएंगे। लिखेंगे कैसे, दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसको यूं भी लिख सकते हैं, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। भाई L1 परपेंडिकुलर है तो L2 भी आपस में होंगे। L2 परपेंडिकुलर हो गया तो L2 कोमा L1 किस में चले गए, सो R इज सिमेट्रिक। क्या बेटा, ऐसा ये दिखाना था कि अगर A B के साथ रिलेटेड है, L1 L2 रिलेटेड है तो L2 L1 भी रिलेटेड होने चाहिए। और L1 L2 एक रिलेशन में कब जाएगा, जब वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये कंडीशन है ना रिलेशन में जाने की। देखो ऊपर इन्होंने दी है, रिलेशन में L1 L2 कब जाएंगे, व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दो लाइन है प्लेन में, पूरी लाइन है, दो लाइन आपस में रिलेशन में कब जाएंगी, जब एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के साथ, क्योंकि है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो बस L1 L2 गया तो L1 को परपेंडिकुलर बोल दो या फिर बोल दो L2 परपेंडिकुलर L1 के, L2 L1 भी चला जाएगा। हेंस R इज सिमेट्रिक। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई डाउट। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में आपको यूं बना के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कोई नंबर तो है नहीं जो मैं एग्जाम्पल इस तरह से दूं। ये भी 90, ये भी 90। समझ आ गई बात। अब आप मुझे बताइए, क्या L1 और ये L3 ले लो इसको, और ये L2 हो गया। L1 is perpendicular to L2. This implies L1 L2 कहाँ जाएंगे, रिलेशन में। L2 is perpendicular to L3, तो आपका L2 L3 कहाँ जाएंगे, रिलेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यस और नो बेटा। अब मुझे एक चीज बता दो, क्या L1 और L3 रिलेशन में जाएंगे? खुद सोच के देखो। को इंटीरियर एंगल 9th क्लास में करते थे, को इंटीरियर का सम 180 हो गया तो लाइंस विल बी पैरेलल होंगी वैसे भी। तो L1 इज पैरेलल टू L3, तो L1 L3 रिलेशन में नहीं जाएंगे, सो R इज नॉट
ट्रांजिटिव नहीं होगा। प्रॉपर वे से देखो, आ गया समझ अच्छे से? देखो नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। देखिए भाई, बेसिक तो सबको पता है, वीडियो सभी ने जो एब्सेंट थे उनको पता है। फर्स्ट टाइम कौन कौन आया क्लास में? कोई है जो आज पहली बार बैठा है? आज आपने बेटा वीडियो देखी है कुछ? अच्छा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये देख रखी है, बस दैट्स इट। आपने वो देख ली थी पहले, समझ आ गए थे वो तीनों, बस फिर तो धीरे धीरे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ओके आवाज नहीं, एक्सरसाइज सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखो सभी। वो दूसरा है इक्विवेलेंस रिलेशन। यार लेट हो रहा था मैं, आज कुछ काम हो गए थे, उस चक्कर में मैं लेट हो गया, इसीलिए तो बस भागा भागा सारा ही शेड्यूल लेट हो रहा है। आज भेज दूंगा ग्रुप में। मैंने काफ़ी सारे बच्चे तो ऐड कर लिए जिनके नंबर मेरे पास थे लास्ट ईयर। जो नए बच्चे हैं वो अभी आज 15-20 मिनट पहले ऑफ करके एक बार ग्रुप बना लेंगे, जिसमें डेली का तो लेक्चर अपलोड होगा, डेली की PDF आएगी और डेली एक्सरसाइज जो मिलेगी उसके सॉल्यूशन आएंगे। सॉल्यूशन देखने नहीं है, लेकिन होमवर्क में ज़्यादा ही अटक जाओ तो देखना, और बहुत ज़्यादा अटक जाओ तो मेरे से डाउट में ले लेना। वो सिर्फ एक हेल्पफुल है कि छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक हो वो आप ठीक कर सको। अगर पूरा ही क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो समझना ज़्यादा बेटर है वहाँ से देखने की बजाय। ठीक है, लिखो एनी रिलेशन on a non-empty set A which is reflexive, symmetric, and transitive is called an इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक सेट रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तीनों का होना कंपलसरी है। अभी तक हम कर रहे थे तो यहां पे सारे क्वेश्चन आ रहे थे टू चेक इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इन तीनों का होना कंपलसरी, अगर तीनों होंगे तभी उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट 3-4 टॉपिक, मतलब छोटी छोटी डेफिनेशंस है, उसके बाद एग्जांपल स्टार्ट है डायरेक्ट। इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है CBSE बोर्ड का, मैक्सिमम पूछी जाती है। इक्विवेलेंस क्लास
क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास, लिखिएगा। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट and R be an equivalence relation in A कोई नॉन एम्प्टी सेट है, R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, और लेट मान लिया A कोई एलिमेंट है जो A सेट में बिलोंग कर रहा है। ए कोई सेट ले लिया जिसके अंदर छोटे छोटे ये कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई, मान लो ये कोई सेट ले लिया, ये नॉन एम्प्टी सेट है। आर उस पर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ए कोई एलिमेंट है जो ए सेट में बिलोंग करता है आपके, ठीक। तो यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, पहले मैं आपको ना यूँ समझाता हूँ, फिर इसकी अधूरी डेफिनेशन पूरा करेंगे ताकि माइंड में क्लियर हो जाए। ए बी सी डी ई, इसके अंदर मान लो मुझे ए की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो मैं उसको सेकंड सेट में लूंगा और देखूंगा कि इसके साथ कितने फर्स्ट सेट के एलिमेंट अटैच हैं, वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे, जो इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं। कितने एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट के जो सेकंड सेट में ए के साथ रिलेशन बना रहे हैं, वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बी सी डी, ये तीन है, तो ए की इक्विवेलेंस क्लास को यूं लिखेंगे, यूं बॉक्स में बंद करके, और उसमें सेट आएंगे जिसमें आएगा बी सी डी, ये ए की इक्विवेलेंस क्लास है। किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आते हैं जो उसके साथ रिलेशन बनाते हैं, जो उसके साथ रिलेशन बनाते हैं। ए के साथ किन किन ने रिलेशन बना रखा है, बी सी डी, तो कौन कौन आ गए उसकी इक्विवेलेंस क्लास में, बी सी डी एलिमेंट आ गए। क्या चीज, ए नहीं बना रहा, ए तो आएगा, रीजन बताओ ए क्यों आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, ए आएगा। मैं तो वैसे एग्जाम्पल दे रहा था आपको समझाने के लिए कि इस टाइप से, लेकिन ये जरूर आएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, हर एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड होगा ही होगा। समझ आ रही है बात, पक्का? ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को पूरा करेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन ए की इक्विवेलेंस क्लास को यूं भी लिखते हैं, और उसमें क्या आते हैं, एक्स आएंगे, एक्स ए से बिलोंग करेंगे, एंड वो सारे एक्स जो ए के साथ रिलेटेड होंगे। इसका मीनिंग देखो ध्यान से, वो सारे एक्स आएंगे, एक्स आएंगे, कौन से एक्स, जो ए के साथ क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, जो ए के साथ रिलेशन बनाएंगे, जैसे कि नीचे वाले में दिखा रखा मैंने जी। ये चीज इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका है, एक ये भी, या फिर इसको तो यूं भी लिख सकता है। दो तरीके हैं इक्विवेलेंस क्लास को लिखने के, स्मॉल ए, कैपिटल ए तो सेट की नोटेशन होगी, स्मॉल ए, बी या सी उनकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। अब ये ठीक है, इस सेट में बी की इक्विवेलेंस क्लास, या बोलो इस सेट में सी की इक्विवेलेंस क्लास, और या इससे सिंपल नोटेशन तो ये दे दो आप ब्रैकेट में कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास शो कर रहे हो आप। समझ आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंस क्लास पूछी ही पूछी जाएगी। चले नेक्स्ट,
क्रिश लिखो बेटा आराम से, जल्दी से, शाबाश। नेक्स्ट है पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन, क्या कह रहे हो? ई किस में? इसमें एक ए तो लिख तो दिया, ई क्यों आएगा? ई क्यों आएगा? ई का आना क्यों जरूरी है? ई ए से ही रिलेटेड हो, कोई जरूरी तो नहीं। किसी भी आपका है क्या? एक सेकंड, हेलो नमस्कार जी, कौन सी क्लास के लिए सर? 10th जी, ले आइए सर 4 बजे। जी सर, ठीक है। मैं तो चल रही है जी मेरी क्लास में, तो स्कूल में जी जी सर, ठीक है भाई। इसकी है वो चीज, ए से सारे रिलेटेड और जरूरी नहीं है, रिलेशन है ना ये, तो ए से जो जो एलिमेंट रिलेटेड होंगे उसकी इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ वही आएगा। आपने ई का क्या सोच के बोला कि ई को भी आना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों, क्या लगा कि आपको ई आना चाहिए इसमें? सोचो तो बताओ, कुछ तो सोच के बोला होगा ना। ऐसा तो कोई नहीं होता रिलेशन में, फंक्शन में लगती है वो कंडीशन भी। समझ आ गया? नेक्स्ट, हाँ वाई के किस में? अरे बॉयज आवाज नहीं भाई। यस बी सी डी है, वो किस? क्वेश्चन इनवर्स, क्योंकि सुनो ध्यान से, ये सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन होगा रिलेशन, सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन होगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता देखा जाए तो कि आप फर्स्ट का लो सेकंड का लो। सेकंड में भी अगर इसको यहां देखोगे, ए से रिलेटेड कितने एलिमेंट मिलेंगे? तो ए बी। अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखना। आप ये कहोगे सर मैं यहां से देख लूं ए की इक्विवेलेंस क्लास, तो सीधी सी बात है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहली बात, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अगर ए ने बी ने ए के साथ बनाया है तो पक्का ए भी किसके साथ बनाएगा? क्योंकि सिमेट्रिक होना पड़ेगा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक है ये, सी ने ए के साथ बनाया है तो ये भी किसके साथ जाएगा? डी ने ए के साथ बनाया है तो ये भी किसके साथ जाएगा? डी के साथ। जब पूरा रिलेशन बनने के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे, चाहे वो इधर वाले ए को देख लेना, चाहे वो इधर वाले ए को देख लेना, ये भी क्या मिलेगा आपको? वो रिलेशन। ये यहां से ये में भी किस पे जाएंगे? ए बी सी डी पे जाएंगे, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। ए जिन जिन के साथ वापिस बना रहा है उधर से वो सारे वापिस ए के साथ भी बनाएंगे, क्योंकि रिलेशन आपका कंडीशन है। इक्विवेलेंस क्लास तभी डिफाइन होगी जब वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बिल्कुल सही है, कौन से सेट से भी देख सकते हो आप। सेकंड बात, यूं देखना आसान रहता है कि इससे रिलेटेड हमने एक एलिमेंट देख लिया और इससे जुड़े हुए एलिमेंट यहां से निकाल लो, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये किन को बोल रहा है? बाय डेफिनेशन, और ठीक एक्स, वो एक्स आएंगे जो ए से रिलेटेड होंगे, तो उनको सोच आप कैसे भी सकते हो
आप इधर को सोच के इधर वाले उठा लो, चाहे इधर वाले कर दो, बात वही रहेगी। कई चीजों में हमें निकालना पड़ेगा, अभी आएगी, आज ये एग्जांपल में आ जाएंगी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि लेके कैसे चलना है, निकालनी कैसे है, तब ये चीज हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। कोई कंफ्यूजन इक्विवेलेंस क्लास में? अब एक है पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन, ध्यान से देखिएगा, ये आता नहीं है कभी, वैसे ही फ्री में याद कर लो। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसको बोलेंगे हम पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। एनी डाउट? एंटीसिमेट्रिक कल समझाया, तो फर्स्ट लेक्चर में समझाया तो था। सिमेट्रिक तो क्या होता है, ए बी आ गया तो बी आना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक कहता है ए बी आ गया और बी आ गया तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो ए और बी इक्वल होंगे, यानी वो 1 1 2 2 और 3 3 को अलो करेगा सिर्फ। किस में डिफरेंस नहीं है? पार्शियल रिफ्लेक्सिव में। अरे हाँ, नहीं एंटीसिमेट्रिक ये हो गया ना, 1 2 आ गया तो एंटीसिमेट्रिक कुछ नहीं है, एंटीसिमेट्रिक है सिर्फ अगर 1 2 आ गया तो। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो ये तीनों जब होंगे तब होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। वन टू आ गया तो सिर्फ एंटीसिमेट्रिक हो गया ना। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। पार्टीशन बताऊंगा, आने दो। फर्स्ट एग्जाम्पल, अब साथ साथ लिखना स्टार्ट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा। अगर कभी कोई रिलेशन दे दे आपको और पूछे कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है, तो आप उसके लिए चेक करोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर हुआ तो बोल देना कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। इधर देखो भाई, ऐसे एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 आ रहे हैं और आर रिलेशन है 1 1 1 2 3 3 और 2 2। विच एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज रिमूव टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मेरे को ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बनाने पड़ेंगे। तो मुझे कौन सा एलिमेंट रिमूव कर देना चाहिए जिससे ये क्या बन जाए? इक्विवेलेंस बन जाए। यस, अगर आप 1 2 को देखो, 1 2 की वजह से क्या क्या नहीं हो रहा? 1 2 की वजह से मेरा सिमेट्रिक नहीं हो रहा। रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, रिफ्लेक्सिव है। और अगर ये ना हो तो सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। अकेला ये पंगा कर रहा है 1 2। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो अब भी है। सिमेट्रिक की वजह से इसको हटाना पड़ेगा, सिमेट्रिक की वजह से हटाना पड़ेगा, हटाना तो पड़ेगा ना इक्विवेलेंस के लिए। तो क्या लिख देंगे? क्यों? सर आपने कहा था तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होते हैं, सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होते हैं, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते। 1 1 2 2 3 3 आ गया तो वो आइडेंटिटी है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। समझ आ रही है बात?
रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 आ गए। ये आने के बाद रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा कुछ भी आ सकता है, आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, और देखो भाई, we have to remove 1 2 to make R an equivalence relation. बस एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। चले पक्का? एक सेकंड के बाद जस्ट मिनट मांगी है। बस आइए, लो भाई, सेकंड ही एग्जाम्पल वो आ चुका है। एक बार इधर देखना ऊपर, सीबीएसई बोर्ड्स 19 18 10 7 4 बार सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, 21 में सैंपल पेपर में भी आया था। और मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास के पूछे बिना नहीं बनते हैं। ये दोनों इसने इक्विवेलेंस क्लास पूछी हुई है, उससे पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव करना है। चले सारा समझाऊंगा, अच्छे से देखिए। पहले रिलेशन क्या है कि ए बी आपस में रिलेटेड कब होंगे? कब ए बी रिलेटेड होंगे? ए माइनस बी का मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी का मोड क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा तो ही आपस में रिलेटेड होंगे। सबसे पहला काम यहीं तक देखो, हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहीं चलेंगे। पहला रिफ्लेक्सिव, आप देखो फॉर ऑल ए, जितने भी ए सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, सेट ए में क्या आ रहा है भाई? इंटीजर आ रहे हैं 0 से 12 तक। जितने भी ए जा रहे हैं, अगर ए माइनस ए करूं तो वो कितना आएगा? 0। और विच इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल में आता नहीं आता? यस और नो? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके बनता है नहीं बनता? 0 से मल्टीप्लाई करके 4 0 जा 0। यस और नो? सो ए ये आ गया। इट मीन्स ए कोमा ए कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? रिलेशन से। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? देखो, इफ मान के चलेंगे ए बी रिलेशन में जा रहा है, ए बी रिलेशन में जा रहा है, तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? यानी दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा।
अच्छा, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मोड में से इज अ मल्टीपल ऑफ 4। कुछ ही नहीं किया ना, सिर्फ माइनस ही तो कॉमन लिया है। अब मोड से माइनस क्या हो जाता है? हाँ, इसको ये भी लिख सकते हो, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और ये 4 का मल्टीपल हुआ तो इसका मतलब बी ए किस से बिलोंग कर गया? बी ए किस में चला गया? रिलेशन में। सो आर इज सिमेट्रिक। आर आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक। इक्विवेलेंस के लिए मुझे ये क्या क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी शो करना है। अब ट्रांजिटिव के लिए चलेंगे। थर्ड, ट्रांजिटिव। देखिएगा, हम मान के चलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी से रिलेटेड है। उदित, काम पे ध्यान बेटा। एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। बी सी से रिलेटेड है। क्या है? TRANSITIV गलत है क्या इसमें? अरे ये ए है ना, ऐसे लिखता हूँ। सभी में ऊपर भी तो ऐसे ही है। ए एन मिक्स है ना। तो ये टाइम पास करवाए जाओ तुम। चलो शाबाश। ए भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब यही तो होता है ना, 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके आया होगा। 4 का मल्टीपल, इट मीन्स ये भी 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके आया होगा। वेर बोल सकते हो m एंड n कोई इंटीजर होंगे। अच्छा, मोड जब भी हटता है, आपको बता दूं, मोड जब भी हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है दूसरी साइड। जब भी मोड हटेगा तो दूसरी साइड किसका साइन चला जाएगा? प्लस माइनस का। पूछो क्यों? जिनको नहीं पता, किस किस को नहीं पता है प्लस माइनस का साइन क्यों आता है? देखो, रीजन है उसका। मोड 5 का आंसर क्या देगा? 5। मोड -5 का आंसर भी क्या देगा? 5। समझ आ गई बात? अब मोड के अंदर x है और यहां पर 5 है, तो इसने 5 का आंसर भी 5 दे रहा है और -5 का आंसर भी 5 दे रहा है। तो मैं क्या बोलूं, x क्या रहा होगा? तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? x 5 लेगा तो भी आंसर 5 देगा, -5 लेगा तो भी देगा। तो अगर मेरे को यहां से x की वैल्यू लिखनी पड़ जाए तो मैं क्या लिखूंगा? +-5, क्योंकि इसमें प्लस रख दो चाहे माइनस रख दो, आंसर तो +5 आएगा। वहां से देखो x के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए? 2 हो गए ना प्लस माइनस के। इसलिए जैसे ऊपर भी मोड हटा तो दूसरी साइड क्या लग गया? +-। अच्छा, एक बात और, हमें जाना कहाँ है वो चीज़ पता है कि ए सी बिलोंग करेगा आर से, ये पहुंचाना है। ए बी की दोस्ती होगी, बी सी की होगी। किसकी दिखानी है? ए सी की। इससे पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा
ए माइनस सी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ऐड 1 and 2, ऐड करना a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n, b से b कैंसिल, a माइनस सी प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो, अंदर m प्लस n रह गया। जैसे इसको मोड लगाओगे तो गारंटी है प्लस माइनस तो हट जाएगा, क्योंकि मोड तो हमेशा प्लस का आंसर देगा ना, तो माइनस वाली चीज़ तो हट गई। तो ये मोड आपका 4 का मल्टीपल आ गया, इट मीन्स दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और 4 का मल्टीपल है तो ए और सी आपस में रिलेटेड होंगे। कहानी समझ आ रही है नहीं आ रही? सो ना ना, वो बाहर ले लिए मैंने प्लस माइनस दोनों, ठीक है। आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो गया तो लास्ट में हम लाइन लिखेंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, transitive. So R is इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या हो गया आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो ये आधा क्वेश्चन आपका हुआ है, क्योंकि अभी देखो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद इन्होंने हमसे क्या पूछा था ऊपर, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद क्या पूछा हुआ है कि ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 2 और इक्विवेलेंस ऑफ क्लास कंटेनिंग 1, यानी 2 और 1 का इक्विवेलेंस क्लास ही पूछ रखी है इन्होंने, और कुछ नहीं पूछ रखा। कहानी क्या है, अब इसको समझने का टाइम आ गया। 1 से 12 ये है सेट में, क्या 0 बोल रखा है क्या ऊपर? हाँ 0 इंक्लूड है, 0 को भी करो, 0 0 0 भी कर दो भाई, 0 भी इंक्लूड है। अब देखो इसने कहा है रिलेशन तो ये है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। पहले में पूछा 2 से रिलेशन बनाने वाले, अब 2 के साथ कौन कौन माइनस होके 4 का मल्टीपल देता है, 4 की टेबल में आने वाला 2 के साथ कौन कौन देता है? एक तो 2 के साथ कौन देगा? 6। नेक्स्ट बताओ, 2 के साथ 2 नहीं देगा, 0 भी तो आएगा ना। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा, आज आप 6 to 7 आ सकते हैं। एड्रेस आपको यहाँ कहाँ से कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 14। तो सेक्टर 14 से तो कौन सा स्कूल है आपका?
हाँ तो ये सारे रिया गर्ग वगैरह की सिस्टर हो रहे हैं, सारे 4-5 लड़की आती हैं वहाँ से वैसे तो। अब हाँ पता होगा, जानते हैं क्या आप उनको? हाँ सानवी तो कल आए थी। तो आपको गुरु जम्बेश्वर स्कूल है ये सेक्टर 15 में, सेक्टर 15 में गुरु जम्बेश्वर स्कूल है। उस स्कूल के अंदर ही है मेरा कोचिंग सेंटर, ठीक है। हाँ सेक्टर 15 में आके किसी से पूछ लेना, ठीक है। ओके ओके ओके। हेलो बस और बताइए 2 से रिलेटेड। 4, अच्छा 4 कैसे बेटा? 4 और 2 सब्ट्रैक्ट होकर आंसर कितना देंगे? 10 आएगा। और कोई जो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट होके 4 का मल्टीपल बनाए? और कोई आएगा क्या? सोचिए। नो क्या? 2 को हम ए ले रहे हैं, नहीं 2 का सब्ट्रैक्शन कितना होगा बेटा? वो 4 का मल्टीपल नहीं हुआ यार। 4, एक सेकेंड, एक एक करके। 4 के मल्टीपल कौन होते हैं जो 4 के मल्टीप्लाई में लिखे जा सके? 4 इंटू समथिंग करके। क्या 0 को 4 इंटू 0 नहीं लिख सकता? हाँ तो फिर 0 सबका मल्टीपल, मतलब 4 का भी, 2 का भी, 1 का भी, 3 का, सबका हो गया ना। आपको पूछ रहे थे यहां से बेटा, हो गया क्लियर? 12 और क्या करूं? लेकिन पूछी तो 2 के साथ रिलेशन बनाने वाला एलिमेंट है। नेक्स्ट, तो 2 से रिलेटेड होने वाले कौन कौन आ जाएंगे उसकी इक्विवेलेंस क्लास में? 2, 6 और अच्छा 1 की इक्विवेलेंस क्लास और पूछ रखी है। 1 की इक्विवेलेंस क्लास, 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आएंगे? 1, 5 बताऊंगा, 9 और बस। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएंगे? हाँ सिर्फ इतना ही पूछा है, लिखने ही है इनके नाम। 1, 5, 9। अगर आपको इसको यूं लिखना है, ये चीज समझ आ गई ना? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या था बताता हूं, अभी बताता हूं। इसमें यूं है ना, 2 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? रिलेशन में x आएंगे जो x ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं और x रिलेटेड है 2 से, यानी कि x माइनस 2 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। यानी मुझे ऐसे x निकालने हैं जो क्या करेंगे? 4 के मल्टीपल होंगे। तो फिर उसके बाद x के लिए लिख देना 2 की इक्विवेलेंस क्लास में x की वैल्यू जो जो होगी ये 3। समझ आ गई बात? गौरी पहले बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन समझ आ गया जो समझाया था? हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन समझ आ गया था। इसके बाद इसने पूछा था 2 से रिलेट करने वाले कितने एलिमेंट होंगे, ये बात समझ आई। अब 2 से रिलेशन में जाने की कंडीशन है क्या? रिलेशन में किन्हीं भी 2 एलिमेंट के जाने की कंडीशन क्या है वो बताओ। उस 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन 4 या 4 का क्या आना चाहिए? मल्टीपल आना चाहिए, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन। अब 2 के साथ कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो माइनस होकर 4 का मल्टीपल देते हैं? एक तो 2 के साथ खुद 2 देगा, नहीं देगा? देगा ना, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 0, 0 4 का मल्टीपल है। 2 6 के साथ माइनस हो गया, कितना देगा? जो खुद 4 का मल्टीपल है। 2 10 के साथ माइनस होके
जो 4 का मल्टीपल है। और कोई है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में लिख देंगे, नहीं है और कोई। इधर आ जाओ, 1 के साथ कौन कौन, 1, 5 और 9, बिल्कुल नहीं है तो देख 1 - 1 0, 5 - 1 4, 1 - 9 क्या, हाँ दोनों का बोला है ना। ओके हाँ ये देखो, एक सेकंड, इसने दोनों बोले हैं कि ऑल सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 2 और इक्विवेलेंस क्लास 1 की, दोनों पूछ रखे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों एक तो ये समीक्षा और बदमाश है ही, लीना मैम से फोन किसने